वेलकम टू आवर वीडियो ऑन इंटरैक्टिव पाइथन प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूजर को 5 ऑप्शंस देंगे। 1 के साथ स्टूडेंट को ऐड कर सकेंगे, 2 के साथ किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को उसके रोल नंबर की बेस पे सर्च करवाएंगे। इसके बाद 3 के साथ उस स्टूडेंट की किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे और इसके बाद 4 के साथ हम किसी भी स्टूडेंट को उसके रोल नंबर की बेस पे सर्च करके उसे हम रिमूव कर देंगे और अगर 0 या 5 एंटर करेंगे तो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेंगे। तो चलते हैं, हम इसके लिए यूज कर लेंगे VS कोड स्टूडियो, तो जिसमें हम ये पाइथन का कोड राइट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ओपन कर लिया है, तो मेरे इस फोल्डर का नेम है प्रोग फाइल्स। तो आप किसी भी नाम से कोई भी फोल्डर बना सकते हैं किसी भी जगह पे। तो मैंने यहाँ पे डी में बनाया हुआ है, न्यू वॉल्यूम डी में प्रोग फाइल्स के नाम से एक फोल्डर है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा CMD टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं VS कोड स्टूडियो को ओपन करने के लिए एक कमांड एंटर करूंगा, कोड स्पेस डॉट, और इसके बाद एंटर की प्रेस करने पे हमारे पास VS कोड स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जो कि हमारे ये जो फोल्डर है प्रॉक फाइल्स का, इसके अंदर सेव होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा न्यू फाइल को, और यहाँ पे फाइल का कोई भी नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, और इसके बाद डॉट, स्पेलिंग ठीक कर ले, मैनेजमेंट डॉट py। तो ये py एक्सटेंशन है पाइथन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मैं एंटर की अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल ओपन हो चुकी है जहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड राइट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ एक एम्प्टी लिस्ट, डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो उसका नेम मैं यूनिवर्सिटी रख लेता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी, और इसके बाद ये हमारी एक लिस्ट है, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज करूंगा, वाइल, और ये वाइल जब तक ये ट्रू है तब तक ये हमारी वाइल लूप चलती रहेगी। ठीक है, मतलब जब तक हम इसे खुद ब्रेक नहीं करते ये वाइल लूप चलती रहेगी, या कोई और ऐसी कंडीशन नहीं दे देते जिससे ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस प्रिंट करवाने हैं, उसके लिए मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल कर लूंगा। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें पाइथन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहूंगा कि 1 एंटर करने से आप स्टूडेंट को ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐड स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 1 किया, मतलब 1 एंटर करने से स्टूडेंट को ऐड करें। इसके बाद फिर से मैं प्रिंट का फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन दूंगा कि 2 एंटर करने से स्टूडेंट को सर्च कर सकें। ठीक है, सर्च स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और बार यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन दूंगा कि आप 3 एंटर करके किसी भी स्टूडेंट को उसके रोल नंबर के बेस पे सर्च करके उसका कोई भी रिकॉर्ड जो आप चाहें वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट रिकॉर्ड। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक और ऑप्शन मैंने देना है, उसके लिए यहाँ पे मैं ऑप्शन प्रिंट करने के लिए फिर से प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे मैं 4 के साथ रिमूव स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैं रिमूव करवा दूंगा अगर यूजर 4 एंटर करता है। तो यहाँ से रिमूव स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे ऑप्शंस हो गए। अब हमने एक और भी ऑप्शन प्रोवाइड करना है यूजर को कि अगर वो 0 या 5 एंटर करता है तो फिर वो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेगा। तो उसे प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट का फंक्शन यूज कर लूंगा और इसके बाद यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ, आप चाहें तो 5 कर लें। 5, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको क्लोज करने के लिए 0 एंटर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हमने यूजर की चॉइस गेट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं उसका नाम वैल्यू ले लेता हूँ कि हमने यूजर से वैल्यू गेट कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट जो लेनी है उसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि हमने 1 2 3 4 इन पे इनके अकॉर्डिंग फिर हमने कंडीशंस भी सेट करनी है, तो उसकी टाइप इंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंट फंक्शन कॉल कर लूंगा
और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन, ठीक है? ये इंट फंक्शन है किसी भी स्ट्रिंग या दूसरी टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके अंदर मैं इनपुट यूज़ कर लूँगा, इनपुट मेथड, ठीक है? तो इसको यूज़ करते हुए हम यूज़र से उसकी जो भी चॉइस है वो गेट कर लेंगे। तो इनपुट और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एंटर चॉइस। तो यहाँ से हमने यूज़र की चॉइस गेट कर लेनी है और इसके बाद ये जो हमने इंट का फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये इस चॉइस को या जो भी यूज़र की इनपुट होगी उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, ठीक है? और इसके बाद वो जो भी इंटीजर होगा कन्वर्ट होने के बाद वो हम यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक ये कॉल कर लिया प्रिंट फंक्शन, ठीक है? विदाउट एनी पैरामीटर और इसके बाद यहाँ पे मैं इफ कंडीशन यूज़ करूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैंने करना है कि वैल्यू इफ वैल्यू इज़ इक्वल 1 कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है, तो फिर हमने क्या करना फिर सॉरी यहाँ पे मुझे कॉलन यूज़ करना है, मैंने मिस्टेक कर दी और सेमीकोलन यूज़ कर दिया, ठीक है? और इसके बाद अब हमने यहाँ पे एक पहले तो प्रिंट फंक्शन कॉल कर लेना है, प्रिंट क्योंकि मैं एक लाइन पहले एम्प्टी प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को कॉल कर लेना है। कौन सा फंक्शन होगा वो हम अपनी मर्ज़ी से उसका नाम रख सकते हैं। उसको अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया, ज़रूरी होता है उसको हम डिफ़ाइन करें, उसमें पूरी कोडिंग करें, उसमें पूरी लॉजिक्स बिल्ड करें, तो उसके बाद यहाँ पे कॉल करें। तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन डिफ़ाइन इसके बाद हम कर लेंगे। पहले डिफ़ाइन कर लें, बाद में कॉल कर लें, फिर भी ठीक है। आप पहले यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं, फिर उसी नाम से बाद में डिफ़ाइन करके उसमें बाकी सारी लॉजिक्स बिल्ड कर लें, फिर भी ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐड स्टूडेंट, ठीक है? तो ये फंक्शन है स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हमने कॉल कर लिया। अभी तक इसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया, जिस वजह से ये नीचे हमें एरर भी यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद फिर से मैं एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवाना चाहूँगा, जिसके लिए मैंने विदाउट पैरामीटर एक प्रिंट फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एलएफ यूज़ कर लेना है कि अगर यूज़र कुछ और वैल्यू एंटर करता है, तो फिर क्या करेंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू कि अगर यूज़र ने 2 एंटर कर दिया, तो उसके बाद यूज़र ने क्या करना है या हमने यूज़र के 2 एंटर करने पे क्या करना है, तो हमने उसे सर्च करवाना है स्टूडेंट को। तो पहले उसी तरह मैं एक प्रिंट फंक्शन कॉल कर लूँगा विदाउट पैरामीटर टू प्रिंट एम्प्टी लाइन। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे उसका नेम रख लेता हूँ सर्च, ठीक है? सर्च फंक्शन है हमारा जिसको हम कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक इसको हमने डिफाइन या डिक्लेयर नहीं किया हुआ। इसके बाद मैं एक बार फिर से प्रिंट फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ विदाउट एनी पैरामीटर। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने फिर से एक बार एलिफ यूज़ कर लेना है, एल इफ, और यहाँ पे मैं फिर से यूज़ करूँगा या कंपेयर करूँगा वैल्यू इक्वल 3 कि अगर यूज़र 3 एंटर करता है, तो फिर इस केस में हमने क्या करना है, तो यहाँ पे फिर हमने करना है फिर से उसी तरह मैं प्रिंट यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करने के लिए। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप ना भी करें तो आपका ना कोई लॉजिकल एरर होगा, ना आपका कोई सिंटैक्स एरर होगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारी कोई दूसरी आउटपुट है, उससे ये हमारा कोड या आउटपुट सेपरेट डिस्प्ले हो, ठीक है? तो ये ज़रा ईज़ी होगा और क्लियर होगा, जिससे हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, तो वो हमारा होगा अपडेट के लिए। तो यहाँ पे मैं अपडेट के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, सॉरी कॉल कर लेता हूँ, और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूँ विदाउट एनी पैरामीटर। और इसके बाद नेक्स्ट फिर चलते हैं, और मैंने यहाँ पे फिर से एलिफ यूज़ कर लेना है, और इसके बाद वैल्यू इज़ इक्वल 4 कि अगर यूज़र 4 एंटर करता है, तो फिर उसी तरह एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवाऊँगा। इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, तो उसका नाम मैं रख देता हूँ रिमूव, ठीक है? रिमूव स्टूडेंट। तो इस तरह ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया रिमूव स्टूडेंट के नाम से, और इस नेक्स्ट लाइन पे फिर मैं एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवा दूँगा। तो ये हमारा यहाँ तक फंक्शन का काम मुकम्मल हो गया, मतलब हमने उनको जो कॉल्स करनी है वो हमने कर ली।
अब इसके बाद यहाँ पे मैं जो हमारा लास्ट था कि अगर यूज़र एग्ज़िट करना चाहता है प्रोग्राम से या प्रोग्राम को क्लोज़ करना चाहता है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे फिर से हैंडल कर लेते हैं एलिफ को। एलिफ वैल्यू इज़ इक्वल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वैल्यू इक्वल इक्वल 0 कि अगर यूज़र ने 0 एंटर किया है, तो मैं फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल करूँगा विदाउट एनी पैरामीटर टू प्रिंट एम्प्टी लाइन, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा कि गुड बाय, ओके। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गुड बाय। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं फिर से प्रिंट एम्प्टी प्रिंट फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। और इसके साथ ही मैंने जो हमारी व्हाइल लूप है उसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे तो हम प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे। तो इस तरह यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं एल्स में कि अगर यूज़र इन प्रोवाइडेड ऑप्शंस के अलावा, इन चॉइसेस के अलावा अगर कोई और वैल्यू एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पहले तो एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवा देंगे ताकि हमारी जो आउटपुट है वो सारी क्लियर हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि आपकी जो इनपुट है वो इनवैलिड है, ठीक है? इनवैलिड इनपुट। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर से एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवाना चाहूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन प्रिंट कॉल कर लिया विदाउट पैरामीटर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है, ये हमने जो चॉइसेस दी हैं, तो इनमें से किसी एक स्पेसिफिक चॉइस को उसने यहाँ पे एंटर करना होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 और 0, ओके। तो अगर 1 एंटर करता है तो फिर हमने स्टूडेंट को ऐड करवाना है। इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर जाके एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अभी हमने डिक्लेयर या डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम कॉल यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए अब ज़रूरी होगा कि हम वही फंक्शन जो यहाँ पे नेम हमने यूज़ किया है, इसी नेम से फंक्शन ऊपर जाके डिफाइन करें, ठीक है। तो अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो किसी एक स्टूडेंट को हम उसके रोल नंबर की बेस पे सर्च करवा के उसका सारा रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवा देंगे। और अगर यूज़र 3 एंटर कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे कि उसका सब्जेक्ट, आप चाहें तो उसका नेम, रोल नंबर या कुछ और इंफॉर्मेशन आप अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में सब्जेक्ट को अपडेट करवा देंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर यूज़र 4 एंटर करता है तो इसका मतलब है कि वो किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को रिमूव करना चाहता है, तो उसके लिए हमें उस स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करना होगा ताकि उसको हम उस रोल नंबर के बेस पे सर्च कर सकें और जो भी नेम या स्टूडेंट उस रोल नंबर के साथ कंपेयर या मैच करेगा उसको हम रिमूव करवा देंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर यूज़र 0 एंटर करता है फिर हम क्या करेंगे? एक गुड बाय का मैसेज प्रिंट करेंगे और इसके साथ ही हम व्हाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह हम प्रोग्राम को क्लोज़ कर लेंगे। और इसके बाद अगर यूज़र इन वैल्यूज़ के अलावा जो हमने उसको प्रोवाइड की हैं कि आप 0 से 4 तक कोई वैल्यू एंटर करें, इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू एंटर कर देता है यूज़र, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे कि इनवैलिड इनपुट, कि आपने जो ये इनपुट दी है ये इनवैलिड है, एक बार फिर से कोई और चॉइस एंटर करें, ठीक है। तो अब चलते हैं फंक्शंस की तरफ। अब हमारा काम सिर्फ है कि हम फंक्शंस को डिफाइन करें और उनमें लॉजिक्स बिल्ड करें। तो यहाँ पे ऊपर जाके डेफ कीवर्ड है डिफाइन के लिए, तो इसको यूज़ करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा ऐड स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया और इसके बाद यहाँ पे कॉलन यूज़ कर लिया। अब ये यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, तो आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से एरर भी रिमूव हो चुका है, जो हमें यहाँ पे इसके नीचे इस तरह शो हो रहा था जैसे अब सर्च के नीचे यहाँ पे शो हो रहा है। पहले यहाँ पे भी शो हो रहा था, लेकिन अब इसको हमने डिफाइन कर लिया, तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह जब हम सर्च फंक्शन डिफाइन कर लेंगे और इसी तरह अपडेट और रिमूव का फंक्शन ऊपर जाके हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे जो एरर डिस्प्ले या शो हो रहे हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसमें आप अपना कोड या स्टेटमेंट्स यहाँ पे टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टूडेंट का नेम गेट करके उसको स्टोर करवाना है या सेव, फिर उसके बाद रोल नंबर है या सब्जेक्ट है, इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी आप चाहें वो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे पहले रोल नंबर गेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एसटीडी रोल नंबर, मतलब स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके साथ ही
अब मैं इनपुट मेथड कॉल कर लूँगा, जो कि बिल्ट इन मेथड है, तो इसको हम कॉल कर लेंगे। ये हमें प्रोवाइड किया जाता है पाइथन की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब वैल्यू गेट कर लेंगे यूज़र से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं कि एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह हम यूज़र से स्टूडेंट का रोल नंबर गेट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने नेम कर दिया, मैंने यहाँ पे रोल नंबर करना है, ठीक है। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इस तरह, अच्छा, आप चाहें तो अगर आपने इंटीजर टाइप वैल्यू गेट करनी है, तो फिर आपको यहाँ पे इंट का फंक्शन कॉल करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपको स्टेटमेंट टाइप करनी होगी कि पहले आपको इंट का फंक्शन कॉल करना होगा, फिर उसके अंदर एज अ पैरामीटर आपको इनपुट फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको ये स्ट्रिंग टाइप करनी होगी, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि रोल नंबर स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है, जैसा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मैथ या कोर्स के साथ मिला के उसका रोल नंबर उसे असाइन किया जाता है। तो जैसा कि अगर किसी स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस है, तो उसके साथ कर दिया जाता है CS 101, ठीक है, कि ये रोल नंबर हो गया स्टूडेंट का, जिससे पता चल जाता है कि 101 इसका रोल नंबर है, और इसको अटैच किया जाता है उसके कोर्स के साथ कि ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही होता है कि उसके रोल नंबर के साथ करैक्टर को भी, इंटीजर के साथ करैक्टर को भी ऐड किया जाता है। तो इसलिए हम ये वैल्यू स्ट्रिंग में गेट कर रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू गेट करता है, ठीक है। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करना हो इंट में, इंटीजर में, तो आपको उसके लिए पहले यहाँ पे इंट का फंक्शन कॉल करना होता है। तो इसके बाद चलते हैं हम रोल नंबर के बाद नेम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ STD नेम, ठीक है, मतलब स्टूडेंट का नेम हमने गेट करना है। तो फिर से मैं यहाँ पे इनपुट का फंक्शन कॉल करूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे रोल नंबर के बाद यहाँ पे नेम गेट कर लेंगे स्टूडेंट का, और वो स्टोर कर देंगे या असाइन कर देंगे इस STD नेम के वेरिएबल को, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने सब्जेक्ट गेट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ STD सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फिर से मैं इनपुट का फंक्शन कॉल करूंगा, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एंटर सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, और इसके सामने ही हम स्टूडेंट का सब्जेक्ट गेट कर लेंगे। तो अब ये हमने कर लिया रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट। मैं ये सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन गेट करूंगा। आप चाहें तो इसके साथ आप उसका ग्रेड या CGPA, और इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, टोटल एज, सब कुछ, या उसका एड्रेस, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे ये 3 वैल्यूज गेट कर रहा हूँ। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डिक्शनरी हमने डिफाइन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड के नाम से एक डिक्शनरी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अब हमने कीज को एसोसिएट करना है इन वैल्यूज के साथ। तो सबसे पहले मैं नेम के नाम से एक की ले लेता हूँ, और इसके साथ एसोसिएट कर दूंगा। सॉरी, पहले मुझे, क्योंकि रोल नंबर हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे रोल नंबर लेना चाहिए। रोल नंबर, तो आप किसी भी नाम से की ले सकते हैं, आपको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिया, आप RN ले सकते हैं, STD रोल नंबर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सेम जो वेरिएबल का नेम है उसी नेम से आप यहाँ पे की ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसके साथ हमने एसोसिएट कर देना है STD रोल नंबर को, ठीक है। तो अब जब कहीं हमने इसको यूज करना होगा, तो आप इस की को वहां पे यूज करेंगे, तो जो भी रोल नंबर होगा इंडेक्स वाइज वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक और की यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ नेम, ठीक है। और इसके साथ एसोसिएट कर देता हूँ स्टूडेंट का नेम, STD नेम, ठीक है। और इसी तरह एक और की मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ सब के नाम से, सब या सब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं एसोसिएट कर दूंगा स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट है, STD सब, ठीक है। तो ये हमने इसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो अब देख लें, यहाँ पे मैंने एक की यहाँ पे डिफाइन की रोल नंबर, और इसके साथ एसोसिएट कर दिया स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को, ठीक है।
तो ये अब एक एरे की तरह हमारे पास काम करेगी, मतलब ये इंडेक्सेस में वैल्यू स्टोर होंगी। अगर आपने एक स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड किया तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा इस डिक्शनरी में, ठीक है। और इसके बाद आपने सेकंड स्टूडेंट को ऐड किया तो वो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होगा और इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो इसके बाद सेकंड की हमने यहाँ पे डिफाइन की नेम, और इसके साथ स्टूडेंट के नेम्स को हमने एसोसिएट कर दिया। ये भी इसी तरह इंडेक्सेस में स्टोर होते जाएंगे। और इसी तरह सब्जेक्ट की हमने एक डिफाइन की और इसके साथ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इसके इनके साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने इनको स्टोर करवा देना लिस्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट का नेम है यूनिवर्सिटी डॉट अपेंड फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट है, मतलब हमें पाइथन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद सॉरी, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग्स यूज नहीं करनी, तो पैरेंथेसिस और यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड, सही है, रिकॉर्ड ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब जितनी भी ये वैल्यूज हैं ये सारी इस लिस्ट में असाइन हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ही अब ये यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, हमने मैसेज डिस्प्ले कर देना है। वो प्रिंट को यूज करते हुए हम डिस्प्ले करवाएंगे या प्रिंट करवाएंगे कि स्टूडेंट एडेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट एडेड, या सक्सेसफुली भी हम कर लेते हैं सक्सेसफुली। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जब हम सक्सेसफुली किसी स्टूडेंट को ऐड कर लेंगे इस यूनिवर्सिटी लिस्ट में। तो इससे नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन प्रिंट करवाना चाहूँगा, जो कि सेपरेट करेगा इस आउटपुट को दूसरी आउटपुट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हाइफन को यूज करते हुए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो इसको यूज करते हुए जिसको हम यहाँ पे आगे कॉल कर चुके हैं, किसको, ये जो ऐड स्टूडेंट का फंक्शन है, हम इसको आगे कॉल कर चुके हैं यहाँ पे इसको हम ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह हम यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो अपनी मर्जी से किसी भी स्टूडेंट को ऐड कर सके, उसका कोई भी सब्जेक्ट, रोल नंबर या नेम वो ऐड कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने सेकंड फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। उसका नेम हमने रखा था सर्च, उसको हम ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे डिफाइन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं वापस इसमें। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि सर्च करवाना है स्टूडेंट को, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको उसके रोल नंबर के बेस पे सर्च करें। आप चाहें तो उसके नेम की बेस पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप रोल नंबर के बेस पे सर्च करें, क्योंकि नेम तो हमारे एक जैसे हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर सबका यूनिक होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रोल नंबर को सर्च करने के लिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल, तो वो मैं ले लेता हूँ रोल नंबर, ठीक है। और इसके बाद ये डिक्लेयर कर लिया। अब मैं यूजर से इनपुट लूंगा, जो भी वो रोल नंबर एंटर करेगा, तो उसके लिए मैं पहले उसे एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा कि एंटर रोल नंबर, ठीक है, फॉर सर्च। तो ये मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद इसी के सामने हम यूजर से रोल नंबर गेट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक फ्लैग सेट कर देता हूँ इस फाउंड के नाम से, ठीक है। और इसको अभी के लिए मैं फॉल्स रखूंगा। तो ये अभी हमारे पास फॉल्स है, मतलब अभी तक हमें कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है, क्योंकि अब हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च करना है, तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप को यूज कर लिया, और इसके बाद एक लोकल वेरिएबल यूज कर लेता हूँ आई। आप कोई और कैरेक्टर या पूरा नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इन कीवर्ड यूज करूंगा, और इसके बाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये मैंने यहाँ पे इसलिए यूज की है ताकि इसका जितना साइज है, ठीक है, उसके मुताबिक ये आई इनिशियलाइज हो जाए। मतलब अगर इस लिस्ट का टोटल साइज 10 है तो आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो फॉर लूप इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगी, तो हमारी फॉर लूप भी
10 टाइम एग्जीक्यूट करेगी अगर हम खुद से इसी किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे ब्रेक नहीं करवा देते। ठीक है, फर्ज करें ये रोल नंबर जो हमने एंटर करवाया है या लिया है, गेट किया है यूजर से, ये अगर मैच नहीं होता तो फिर आई का टोटल साइज 10 है, तो हमारी ये फॉर लूप 10 टाइम चलेगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वो किसी इंडेक्स पे हमें रोल नंबर मैच हो जाता है, जैसा कि फर्स्ट पे हो जाता है, टू पे हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि यहीं पे हमारी जो लूप है वो ब्रेक हो जाए, इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हुए इसे ब्रेक करवा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट कर लेनी है कि इफ ये जो रोल नंबर हमने गेट किया है, रोल नंबर इज इक्वल इक्वल, मतलब ये अगर मैच हो जाता है किसी भी इंडेक्स पे, तो क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं ये रोल नंबर्स हैं, ये इंडेक्स पे स्टोर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा आई, और कीज को हमने इनके साथ एसोसिएट किया था, तो रोल नंबर पे हमने रोल नंबर की को एसोसिएट किया था। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे अभी तक आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में 0 है, मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंडेक्स कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी लिस्ट है उसमें जो रोल नंबर्स जिसके साथ एसोसिएट है, उसकी जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको पहले कंपेयर किया जाएगा। तो अगर वो कंपेयर हो जाता है तो फिर हम एक उसकी इंफॉर्मेशन जो भी है स्टूडेंट की वो डिस्प्ले कर देंगे, और इसके बाद हम ये जो फॉर लूप है इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट इटरेशंस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर सेकंड इटरेशन होगी, और सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 में हमारा जो इंडेक्स सेकंड इंडेक्स है वो उसमें जो पड़ी वैल्यू है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, उस पे भी नहीं मैच होती तो फिर थर्ड इटरेशन होगी और सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉलन यूज कर लेता हूँ, और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे अब मैंने अगर ये फाउंड हो जाता है, रोल नंबर मैच हो जाता है, तो इस फाउंड का जो वेरिएबल था बुलियन टाइप, इसको हम ट्रू कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रू है, हमें स्पेसिफिक वैल्यू हमारी मिल चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हमने उसकी इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट करवा देनी है, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए जो आउटपुट है उसके लिए यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन ले लूँगा। ठीक है, आप ना भी लें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ले लेंगे तो आपको समझना और देखना ईज़ी होगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाऊँगा, तो इंफॉर्मेशन में मैं जस्ट उसका नेम और सब्जेक्ट डिस्प्ले करवाऊँगा, क्योंकि रोल नंबर तो ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसका नेम और सब्जेक्ट वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसके बाद हम यहाँ पे जिस वेरिएबल या की के साथ हमने इसको एसोसिएट किया था वो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आई को यूज करूंगा। ठीक है, ताकि जिस इंडेक्स पे हमारा रोल नंबर मैच हुआ है उसी के रिलेटेड जो नेक्स्ट इंडेक्स या नेक्स्ट की है उसके इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं यहाँ पे आई, और हमने नेम करना है तो नेम के लिए हमने नेम की एसोसिएट की हुई थी नेम्स के साथ। ठीक है, तो अब अगर हमारा जो रोल नंबर है वो फर्स्ट इंडेक्स पे मैच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसमें, ठीक है, इसमें भी जो फर्स्ट इंडेक्स है नेम्स का वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे वैल्यू तो हमारी फर्स्ट इंडेक्स पे मैच हो रही है रोल नंबर की, लेकिन जो नेम है वो किसी और इंडेक्स से गेट करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले किया जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रोल नंबर के फर्स्ट इंडेक्स पे हमें मैच हो रहा है तो फिर नेम भी नेम के फर्स्ट इंडेक्स से लिया जाएगा, और इसी तरह सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट के फर्स्ट इंडेक्स से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेम डिस्प्ले हो जाएगा, और इसके बाद हमने इस स्टूडेंट का सब्जेक्ट डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, और इसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लेना, सॉरी की यूज़ कर लेनी है, तो आई, और इसके बाद यहाँ पे जिस की के साथ मैंने एसोसिएट किया था वो थी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये की हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी सब्जेक्ट है, अगर
रोल नंबर फर्स्ट इंडेक्स पे मैच होता है। अगर रोल नंबर फिफ्थ इंडेक्स पे मैच होगा तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और इसी तरह फिफ्थ इंडेक्स पे जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और अच्छे से आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब ये मैंने नेम और सब्जेक्ट डिस्प्ले कर दिया। अब इसके बाद मैं फिर से एक डॉटेड लाइन डिस्प्ले करवाऊंगा ताकि मैं इस आउटपुट को सेपरेट कर सकूं। ठीक है, तो ये मैंने एक आउटपुट डिस्प्ले कर दी जो कि एक डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पे ये काम हमारा कंप्लीट हो गया कि अगर मैच हो जाता है तो इसके साथ ही हमने लूप को ब्रेक कर देना है। ये जो हमारी फॉर लूप है इसको हमने ब्रेक कर लेना है, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट इटरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो पर्पस था या जो टारगेट था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? अगर हमें हमारी पूरी इटरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं फॉर लूप की और हमें किसी भी इंडेक्स पे ये रोल नंबर मैच नहीं होता, मतलब जो यूज़र ने रोल नंबर एंटर किया है इस रोल नंबर का कोई स्टूडेंट हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इफ़ यूज़ करूँगा, और एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो मैं इफ़ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ये इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर है। ठीक है, क्योंकि हम इनको एक ही कॉलम में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जिस कॉलम में फॉर लूप है उसी में ये इफ़ कंडीशन है। तो अगर ये यहाँ पे आगे होता, इससे आगे कॉलम में, जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे होता या यहाँ पे होता तो फिर हम इसको कंसीडर करते कि ये फॉर लूप की बॉडी के अंदर है। ठीक है, लेकिन अब ये फॉर लूप की बॉडी के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करना है इज फाउंड। ये जो हमारा बूलियन टाइप वेरिएबल था इसको हमने अब कंपेयर करना है कि क्या ये फॉल्स है या ट्रू है। अगर ये अभी तक फॉल्स है तो फिर हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे पहले एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर देनी है और इसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट करना है एक मैसेज कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो स्टूडेंट मैच नहीं हुआ, तो जो रोल नंबर आपने एंटर किया है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी लिस्ट में। ठीक है, तो ये मैसेज हम डिस्प्ले करवाने के बाद फिर से यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करवा देंगे। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि हमने इसमें किया है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रोल नंबर के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और नाम भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने इनपुट का मेथड कॉल किया और यहाँ पे पहले तो हमने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले की कि एंटर रोल नंबर फॉर सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर से रोल नंबर गेट करेंगे और इस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। और इसके बाद हमने एक फ्लैग सेट किया जो कि अभी तक फॉल्स है, लेकिन जैसे ही अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू या स्टूडेंट हमें मैच हो जाता है, मिल जाता है, फिर हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, कि इज फाउंड ट्रू, मतलब हमें स्टूडेंट मिल चुका है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाई, क्योंकि हमने मल्टीपल स्टूडेंट में से किसी एक को सर्च करना है। उसके लिए हमें फॉर लूप चलानी होगी ताकि वो वन बाय वन सब इंडेक्स पे देख सके कि किस इंडेक्स नंबर पे ये रोल नंबर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने अब कंडीशन सेट कर ली कि अगर ये लूप चलने के बाद फर्स्ट इटरेशन पे, ठीक है, ये जो इफ कंडीशन है ये हर इटरेशन पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट इटरेशन पे देखा जाएगा अगर मैच होती है तो फिर ये इस फाउंड ट्रू हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे इसको, फॉर लूप को। नहीं होती तो फिर नेक्स्ट इटरेशन में फिर ये इफ कंडीशन अप्लाई होगी, थर्ड इटरेशन पे फिर ये थर्ड टाइम फिर ये अप्लाई होगी। जब तक ये फॉर लूप चलती रहेगी ये इफ कंडीशन हमारी इंप्लीमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे जब ये मैच हो जाती है तो अगर कोई रोल नंबर इस टाइप का जो यूजर ने एंटर किया है अगर ये मैच हो जाता है फिर हम फ्लैग को ट्रू सेट कर देंगे और यहाँ पे हमने उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है वो हमने प्रिंट करवा दी और इसके साथ ही हमने ब्रेक कर दिया फॉर लूप को। लेकिन अगर सारी इटरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 टाइम हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना था, मतलब हमारी लिस्ट का साइज ही 10 था, तो हमारी फॉर लूप ने 10 टाइम एग्जीक्यूट होना था, तो ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर भी हमें कोई भी वैल्यू या रोल नंबर जो यूजर ने एंटर किया है इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर क्या है कि अभी तक हमारी जो इफ फाउंड फ्लैग है ये अभी तक फॉल्स है। ठीक है, तो इसके बाद
जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इटरेशंस, तो हमारा जो प्रोग्राम है, ये कंपाइलर है, वो इस इफ कंडीशन पे आएगा। ये इफ कंडीशन हमारी फॉर लूप की बॉडी से बाहर है, ठीक है। इस पे आएगा और देखेगा कि क्या अभी तक हमारे जो इफ फाउंड है ये फॉल्स है। तो ये अभी तक फॉल्स है, क्योंकि इसको ट्रू तब होना था जब ये इस इफ की बॉडी के अंदर जाते, और इस इफ की बॉडी के अंदर तब जाते जब हमें कोई रोल नंबर मैच होता, तो ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, इसलिए ये अभी तक फॉल्स है। तो अगर ये अभी तक फॉल्स है, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पहले एक एम्प्टी लाइन प्रिंट की, और फिर हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। और इसके बाद एक और एम्प्टी लाइन प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने लॉजिक यहाँ पे बिल्ड कर दी कि किस तरह से स्टूडेंट को सर्च करवाना है, अगर मैच होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह डिस्प्ले करवानी है, अगर मैच नहीं होता तो फिर हमें क्या करना है। ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे हमने जो हमारा थर्ड फंक्शन है उसको यहाँ पे मैंने यूज कर लेना है। तो वो क्या था, वो था अपडेट का। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूंगा अपडेट, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था, और यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन कर लिया। अब चलते हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें सबसे पहले रोल नंबर गेट करना है, क्योंकि रोल नंबर की बेस पे सर्च करके स्टूडेंट को गेट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो उसका सब्जेक्ट होगा उसको हम अपडेट कर देंगे या रिप्लेस करवा देंगे। तो उसके लिए हमारा सारा प्रोसेस इसी तरह है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सर्च में। जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, वो हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो यहाँ तक रोल नंबर तक मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट जाके इसके अंदर ये जो हमारी फॉर लूप है, सॉरी अपडेट का फंक्शन है, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये एरर डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि हमने इनको सेट करना है, सेम कॉलम पे ले आना है इस स्टेटमेंट को भी और इस स्टेटमेंट को भी, ठीक है। तो अब हमारा जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें भी हमने उसी तरह रोल नंबर गेट करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर गेट करना है अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपडेट, मतलब एंटर रोल नंबर फॉर अपडेट, ठीक है। तो इसके बाद रोल नंबर गेट किया, उसी तरह हमने फ्लैग सेट किया। अब आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि ये इस फॉन्ट पहले भी हमने किया हुआ है यूज यहाँ पे भी, और इस नेक्स्ट में भी कर रहे हैं। तो ये लोकल है, ये जो इस फॉन्ट है यहाँ पे इस सर्च फंक्शन में लोकल है, तो इसका स्कोप सिर्फ यहाँ पे सर्च फंक्शन तक ही था। इसके आगे जो हम कर रहे हैं इस फॉन्ट, इसका स्कोप अपडेट फंक्शन के अंदर तक ही है, ठीक है। इसके बाद नहीं है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है अगर आप सेम नेम से कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो ये लोकल है, और इनकी इनका जो स्कोप है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी तरह फॉर लूप यूज किया स्टूडेंट को सर्च करने के लिए। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, तो फर्दर मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे अगर ये ट्रू है मिल जाता है, तो फिर यहाँ पे अब हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि हमने यहाँ पे इसको अपडेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जो डॉटेड लाइन है ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और यहाँ पे मैं अपडेट करवा दूंगा उसका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक काम मैंने और कर लेना है कि इसके अंदर आके मैंने यहाँ पे एंटर कर लेना है, या प्रिंट करवा सॉरी गेट कर लेनी है वैल्यू, कि आप जो भी नया नया सब्जेक्ट एंटर करना चाहते हैं या पहले वाले के साथ रिप्लेस करवाना चाहते हैं वो एंटर करें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू सब, ठीक है, या न्यू सब्जेक्ट, और ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो अब इनपुट यूज करूंगा, ठीक है, टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एंटर सब्जेक्ट टू रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूजर से वो सब्जेक्ट गेट कर लिया जिसके साथ हमने पहले वाले सब्जेक्ट को रिप्लेस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी तरह आई को यूज करूंगा, क्योंकि अगर हमारा ये रोल नंबर फिफ्थ इंडेक्स पे मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है ये इटरेशन हमारी फिफ्थ इटरेशन थी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 5 है, तो उसी इंडेक्स से ये उठाएगा सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, की को यूज कर लेंगे जिसको हमने एसोसिएट किया था सब्जेक्ट के साथ। तो हम यहाँ पे उसका नेम डिफाइन करेंगे, वो की थी सब्जेक्ट, ठीक है। और अब इसको हमने अपडेट करना है, तो इसको अब असाइन कर देंगे वो न्यू सब्जेक्ट जो हमने यूजर से गेट किया, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ये अपडेट कर दिया इस तरह से। मतलब पहले इसमें अगर इंग्लिश है तो फिर न्यू जो सब्जेक्ट है वो यूजर ने एंटर किया साइंस, ठीक है। तो साइंस के साथ हम इंग्लिश को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने मैसेज प्रिंट भी करवा देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा कि सब्जेक्ट और न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बार बार ये आगे आ जाता है न्यू सब्जेक्ट और इसके बाद हम यहाँ पे वो वेरिएबल या इंडेक्स ले लेंगे जिस पे अब न्यू सब्जेक्ट है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ये न्यू सब का वेरिएबल यूज करके जो न्यू सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको यूज करें, ठीक है। ये जो आई और इसके अंदर वो की है जिसको हमने सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट किया था, ताकि इससे हमें कंफर्म हो सके कि क्या लिस्ट के अंदर हमारा सब्जेक्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप ये वेरिएबल करेंगे यूज करेंगे तो फिर अगर वो लिस्ट में अपडेट नहीं भी हुआ फिर भी यहाँ पे आपको न्यू सब्जेक्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पे इस आई को और उस स्पेसिफिक की को यूज करें। तो ये आई हो गया इंडेक्स नंबर, ठीक है। और इसके बाद की हमारी कौन सी थी, वो थी सब्जेक्ट। तो अगर ये अपडेट हुआ है तो जो भी नई वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हम एक और स्ट्रिंग भी डिस्प्ले कर सकते हैं इससे पहले। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करूंगा। तो यहाँ पे कर लेता हूँ सब्जेक्ट अपडेटेड, जो सॉरी यहाँ पे कर लूंगा मैं सब्जेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैसेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लूंगा, सॉरी। तो ये मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जो न्यू सब्जेक्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा और इसके बाद एक डॉटेड लाइन हमें डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसके बाद ये ब्रेक आ गई, मतलब हमने ब्रेक कर दिया फॉर लूप को। और इसके बाद अगर ये मैच नहीं होता तो फिर इसी तरह वही प्रोसेस है हमारा कि हमने इफ कंडीशन यूज की और इसके बाद हमने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आपको एक एरर नजर आ रहा होगा, तो ये इस वजह से है कि इनको सेम कॉलम में होना चाहिए, यहाँ पे फॉर लूप को और इफ को, जिसका मतलब ये है कि ये इफ जो है वो इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए ये एरर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो थर्ड हमारा फंक्शन था उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाऊँगा और यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करूँगा, डेफ। और इसके बाद हमारा फंक्शन नेम था रिमूव स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, सॉरी डिफाइन कर लेता हूँ और कॉल मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ रिमूव स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से एरर भी अब हाइड हो गया है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हाइड नहीं बल्कि रिमूव हो चुका है, ठीक है। कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, अब यही प्रोसेस सारा उसी तरह हमें यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे मैंने कॉपी के बाद पेस्ट किया, इसको सेम कॉलम में ले आऊँगा ताकि ये जो हमारा एरर था ये रिमूव हो सके। तो इसको सेम कॉलम में ले आऊँगा। तो अब ये एरर हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह है कि हमने वो रोल नंबर गेट करना है जिसको हमने रिमूव करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा इसको कि एंटर रोल नंबर फॉर रिमूव, ठीक है। रिमूव ये हम स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे और बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह है, ये मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम रोल नंबर सर्च कर रहे हैं और इसके सॉरी यहाँ पे फॉर लूप में सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और जिस स्पेसिफिक सॉरी इंडेक्स पे ये मैच होता है तो उससे उन्हीं इंडेक्सेस पे, मतलब अगर रोल नंबर का फर्स्ट इंडेक्स था तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे सब्जेक्ट है उसको भी रिमूव करवाएंगे, इसी तरह जो फर्स्ट इंडेक्स पे नेम है उसको भी रिमूव करवाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ा सा काम करना है, वो ये कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो कि हमारा लिस्ट नेम है इसको यहाँ पे कॉल करना है डॉट, यहाँ पे रिमूव का फंक्शन है जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है
बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की तरफ से, और यहाँ पे हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे वो वैल्यू, सॉरी वो इंडेक्स नंबर जिससे हमने वैल्यू रिमूव करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई किया। अगर आई की वैल्यू 5 है तो फिफ्थ इंडेक्सेस पे जो जो वैल्यू आ रही है वो रिमूव हो जाएगी। अगर फिफ्थ इंडेक्स पे रोल नंबर 5 आ रहा है तो वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह नेम सनी आ रहा है तो वो रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह सब्जेक्ट के फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी सब्जेक्ट आ रहा है वो भी रिमूव हो जाएगा। इसी तरह जिस स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर मैच होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा लेंगे कि स्टूडेंट रिमूव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ प्रिंट का, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कि स्टूडेंट रिमूव्ड सक्सेसफुली, ओके, और रिमूव्ड यही कर लेते हैं सिंपली, स्टूडेंट रिमूव्ड। ओके, अगर ये रोल नंबर मैच हो जाता है जो यूजर ने एंटर किया था। अगर नहीं होता तो फिर वही प्रोसेस है जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो हमारा कंपाइलर है वो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो इफ कंडीशन है, इसको चेक करेगा, और अगर अभी तक ये फॉल्स है तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में अगर स्टूडेंट सर्च करना है फिर भी यही मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर रोल नंबर मैच नहीं होता, अगर अपडेट करना है और रोल नंबर मैच नहीं होता फिर भी यही मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर हमने स्टूडेंट को रिमूव करना है और हमारा रोल नंबर मैच नहीं होता फिर भी यही मैसेज डिस्प्ले होगा। आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल प्लस एस के साथ, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, रन पाइथन इन डेडिकेटेड टर्मिनल। ओके, और इसके बाद अगर कोई एरर ना हुआ तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये एक और वार्निंग है किसी और रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने ऐड करना स्टूडेंट को, तो मैं यहाँ पे 1 एंटर करूँगा, और इसके साथ ही अब स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करूँगा। तो मैं कर लेता हूँ CS101। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे नेम करना तो नेम में कर लेता हूँ सनी। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट में कर लेता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर मैंने CS101 दे दिया। ठीक है, नेम उसका सनी और उसका सब्जेक्ट कंप्यूटर हो गया। और अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये हमें मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, और इसके बाद एक डॉटेड लाइन प्रिंट है जो कि सेपरेट कर रही है इस आउटपुट को बाकी आउटपुट से। तो इस तरह इसको अब समझना, ये आउटपुट बाकी सारी आउटपुट से सेपरेट है, इसलिए अब इसको समझना बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस वजह से हम वो एम्प्टी प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे थे विद आउट पैरामीटर, और ये डॉटेड लाइन यूज कर रहे थे। ठीक है, ताकि इसको हम क्लियर बना सकें। और इसके बाद एक बार मैं फिर से 1 एंटर करूंगा एक और स्टूडेंट ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा। तो अब मैं कर लेता हूँ EN, मतलब अब इंग्लिश के रिलेटेड एक स्टूडेंट हमने करना, तो यहाँ पे कर देता हूँ 202। ठीक है, ये 202 हो गया, और इसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे नेम मैं दे देता हूँ हैप्पी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टूडेंट का सब्जेक्ट वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो ये दो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए, ये भी सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चॉइस की तरफ कि अगर हमने स्टूडेंट को सर्च करना है तो फिर हमें 2 एंटर कर दूंगा, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अब स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई है, एंटर रोल नंबर फॉर सर्च। तो अब सर्च करने के लिए मैं कोई भी रोल नंबर एंटर कर सकता हूँ। तो चलते हैं, मैं कर लेता हूँ CS101। ठीक है, तो इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए, तो ये हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये डॉटेड लाइंस का ये बेनिफिट है कि ये आउटपुट हमें बाकी आउटपुट से बिल्कुल सेपरेट नज़र आ जाती है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट नेम सनी है, और इसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये हमने सक्सेसफुली इसको सर्च कर लिया। अब चलते हैं, अब हमने स्टूडेंट के सब्जेक्ट को अपडेट करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 एंटर करना होगा अपडेट के लिए, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे 3 एंटर करूंगा तो अब फिर से मुझे एक रोल नंबर एंटर करना होगा, तो मैं इस बार कर लेता हूँ EN202। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश थी तो इसको मैं अब मैथ के साथ
रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो अब एंटर सब्जेक्ट टू रिप्लेस, तो जो आपने नया सब्जेक्ट एंटर करना, वैसे आप यहाँ पे न्यू कर लेते तो ज़्यादा ही अच्छे से समझ आता। एंटर न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, ये कर लेते तो बेटर था। चलें कोई बात नहीं, खैर। तो इसके बाद चलते हैं, अब यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट में कर लेता हूँ मैथ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब जो न्यू सब्जेक्ट है वो मैथ है, ठीक है। तो ये अब हमें कंफर्म हो गया कि ये अपडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने उस इंडेक्स को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं इसको कंफर्म, फर्दर कंफर्म करने के लिए। कंफर्म तो हमें यहाँ पे हो चुका है, लेकिन फर्दर कंफर्म करने के लिए हम इस स्टूडेंट को फिर से सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसका रोल नंबर दे देता हूँ EN202, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसके आउटपुट में मैथ आ रहा है, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन में, पहले इसकी इन्फॉर्मेशन में हमें क्या मिल रहा था, इंग्लिश थी, वैसे इस पे हमने इंग्लिश ऐड की हुई थी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मैथ डिस्प्ले हो रही है, मतलब जो हमने अपडेट किया था इसको, वो सक्सेसफुली हमारा ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद अब हमने एक स्टूडेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 4 एंटर करना होगा। तो 4 एंटर करने के बाद मैंने एंटर की प्रेस की और अब उसका रोल नंबर एंटर करना होगा। तो चलते हैं, मैं कर लेता हूँ CS101, जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट था उसको मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ। तो एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोल नंबर ये हमने एंटर किया और इसके बाद स्टूडेंट रिमूव्ड। अब ये स्टूडेंट रिमूव हो चुका है, ये फर्दर एग्जिस्ट नहीं करता हमारी लिस्ट में। इसको कंफर्म करने के लिए मैं फिर से इसको सर्च करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 एंटर करता हूँ ताकि इस रोल नंबर को हम सर्च करें कि वो अब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो करता होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगी इन्फॉर्मेशन उसकी, अगर नहीं करता होगा तो फिर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको उसका रोल नंबर एंटर करना होगा। तो वो था हमारे पास CS101, जिसको हमने रिमूव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज डिस्प्ले हुए स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि इसको हम रिमूव कर चुके हैं। तो हमारा जो रिमूव का फंक्शन था वो भी सक्सेसफुल है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब हम कोई इनवैलिड इनपुट देते हैं और देखते हैं कि इसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है। तो हम यहाँ पे करते हैं 5, ठीक है, क्योंकि ये हमारी चॉइसेस में शामिल नहीं है। तो 5 एंटर किया तो यहाँ पे देखें हमें मैसेज प्रिंट हुआ मिल गया इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे इनपुट दी है 5, वो इनवैलिड है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको क्लोज करें, तो उसके लिए मैं 0 एंटर करूंगा और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड बाय मैसेज प्रिंट हुआ और हम यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं अपने प्रोग्राम को, ये एग्जिट कर चुके हैं प्रोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्लियर की कमांड देके इस सारे आउटपुट को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पाइथन प्रोग्राम राइट करते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।